ओम शांति। आज सुनते हैं 21 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली हम ट्रेन से कर रहे हैं। राजधानी ट्रेन पे पहुंच रहे हैं दिल्ली की ओर, तो क्षमा करना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। आज की मुरली में बाबा ने जो गीत कहा, कितना सुंदर गीत था। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल, वहीं ले चल। तो किस तरह ये पाप की दुनिया और दूर कहाँ ले चलेगा? सतयुगी दुनिया और शांति धाम। दुख धाम से निकल के हम शांति धाम, फिर आगे नई दुनिया सुख धाम में जाने वाले। तो कितना भक्त आत्माएं कैसे पुकारती हैं परम पिता परमात्मा को कि दूर ले चल, अब बहुत हो गया, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कैसे ही आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है। शरीर पर नाम रखा जाता, आत्मा पे तो नहीं नाम होता ना। आत्मा एक चोला छोड़ के दूसरा चोला धारण किया, फिर तीसरा धारण किया। नामकरण तो शरीर का होता है। और सच में देखें, जब आत्मा शरीर धारण करके इस जगत में आती है तब तो उसका नाम ही नहीं होता। किसी का नामकरण 2 महीने बाद 3, तब तक क्या नाम होगा? आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है, ये शरीर का नाम। तो थोड़ा विजुलाइज करें कैसे मैं आत्मा इस शरीर में आई और कैसे चुरपुर शुरू हुई गर्भ में, फिर ये शरीर बाहर आया, कैसे छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर शरीर छूट गया, फिर मैं आत्मा निकल के फिर दूसरे में चली गई। इसे कहते हैं सब चिंतन। इससे ऑटोमेटिकली आत्मक स्थिति बनती जाएगी, और आत्मक स्थिति ही सबसे ऊंची स्थिति है कि मैं इससे डिटैच। ये अनुभव हो गया ना जिस दिन इस शरीर से अलग हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा रूह इससे अलग हूँ। क्यों कहते रूहे गुलाब? कि ऐसी रूह जो गुलाब की तरह। तो खुद को एक आत्मा समझ के फिर कनेक्शन शिव बाबा से स्वतः ही जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली योग स्वतः ही लग जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, मैं सत्य परमात्मा तो एक ही है जो नर से नारायण बनने की तुम्हें सत्य कथा सुनाते हैं। गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड इज वन भी कहते हैं। तब बाबा ने कहा सत्य परमात्मा तो एक ही, क्योंकि सभी उधर इशारा करते हैं, सभी धर्म वाले उस सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु परमात्मा को सब स्वीकार करते हैं। तब बाबा ने कहा सत्य परमात्मा एक है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सच्ची सच्ची पूर्णमासी तो अब है, जबकि शिव बाबा आके रात को दिन बनाते हैं। तो इस समय तुम सचमुच वो इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं पुरानी दुनिया को पतित से पावन बनाने का। इसलिए रात जा रही है और नया दिन आ रहा है, उसी का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा भारत में शांति कब थी? जब पवित्रता थी, प्यूरिटी थी। प्यूरिटी खत्म हुई तो फिर कितना आपस में वो हुआ। इसलिए पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। प्यूरिटी है तो सब कुछ है, प्यूरिटी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए सदा पवित्र आत्माएं ही शिव बाबा को प्यारी लगती हैं, और उनका योग भी सहज लगेगा। जितना जितना पवित्रता को धारण करेंगे, जंग लगी होगी तो चुंबक खींच नहीं पाएगा। इसलिए अपवित्रता की जंग ना हो। तो देखें, किसी भी विकार की इम्प्योरिटी वो तो नहीं है, ये चेक करना है। इसलिए अपने आप को
पवित्रता को जीवन में अपनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मन में किसी प्रकार का विकार ना आए, न क्रोध आए, न लोभ आए, न काम वासना का कोई संकल्प हो, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार का, विकारों के वशीभूत। तो जैसे आत्मा पतित बनती जाती है, अब हमें पावन बनना है। पतित से पावन बनाने वाला वो स्वयं परमात्मा है, वो आके पतित से पावन बनाता है। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज फिर कहा, गीता है ना, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग होकर खाऊं मैं। ये है भक्तों की पुकार के ज्ञान के नैन नहीं है, नैन। हे प्रभु राह दिखाओ, मैं पग पग ठोकर ठोकरें खा रहा है मनुष्य, दिन भर ठोकरें खाता रहता है, जीवन भर जन्म जन्मांतर ठोकरें खाता है। तो भगवान को पुकारता है कि हे भगवान, अब इस ठोकर खाने से मुझे बचाओ, क्योंकि ज्ञान का नैन नहीं, ज्ञान का नेत्र नहीं। आज बाबा ने कहा, मैं तुमको आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। ज्ञान का नेत्र खुला होगा ना तो फिर मन बिल्कुल खुशनुमा होगा, लेकिन ज्ञान का नेत्र खुला होना चाहिए। इसलिए तब उससे हम अपने आप को कहीं ठोकर नहीं खाएं। ठोकर मनुष्य तब खाता है जब ज्ञान का नेत्र बंद होता है। कुछ भी काम गलत तभी करेंगे जब ज्ञान का नेत्र बंद होगा। जैसे ज्ञान का नेत्र सदा खुला रहना चाहिए। तो इसलिए फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम सिक्की लद्दे मीठे मीठे लाडले बच्चे हो, फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले। अपने टाइटल याद रखने चाहिए, सिक सिक कर लद्दे, सिक सिक कर मिले। अति मीठे मीठे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी दिन में कड़वे बच्चे तो नहीं बन जाते हैं, सारा दिन में कोई कड़वे बोल तो नहीं बोलते हैं। मीठे मीठे बच्चे सिक्की लद्दे, तुम कितने लाडले बच्चे हो। तो हम शिव भगवान के लाडले बच्चे जो 5000 वर्ष के बाद मिले। तो ये स्मृति रहे। बाबा ने सहन शक्ति को बढ़ाने का उदाहरण दिया। देखो बच्चे, कलकत्ता में शुरू में कितना यज्ञ स्थापन हुआ, कितना पेपरों तक छप गया कि एक कलकत्ते का जौहरी कहता है 16,108 रानियां चाहिए, 400 तो मिल गई है। तो एक वंडरफुल बात देखिए कि बाबा को जरा भी फील नहीं हुआ, कितना भी कुछ हुआ, पेपर्स पे निकला, अपोजिशन हुआ, फील एक बार नहीं चेहरे पे थोड़ा सा भी हो। बाबा ने क्या उत्तर दिया, नथिंग न्यू। बच्चे कुछ भी बात नहीं है, याद रखो, अनेक बार सीन देखी हुई पुनः रिपीट हो रही है। बेफिक्र बादशाह बन के रहना चाहिए, कभी भी फिक्र ना हो। बेगमपुर का बादशाह बन के रहना चाहिए, किसी प्रकार का गम ना हो। गम फिक्र चिंता सबसे मुक्त तब कहलाएंगे जीवन मुक्त। किसी भी बात में हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है तो हमारा एक परफेक्ट स्थिति नहीं है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि माया दुश्मन ने बिल्कुल कंगाल बना दिया। माया ही है जो मनुष्य का माथा मोड़ लेती है, माया मन को उड़ा देती है। बाबा ने कहा कि कहीं कोई हमारी सेना से बाहर न चला जाए। दिन भर ध्यान रखना चाहिए माया का कोई अटैक तो नहीं हो रहा। तो इसलिए आज का वरदान था, मन को अमन व दमन करने की बजाय दूरांदेशी भाव। ना अमन करना है कि मेरे मन में कोई संकल्प ही ना चले, और दमन भी नहीं करना, उसे दबाओ ना 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 ना। क्या करना है, दूरांदेशी, दूर की चिंतन करो, परम धाम का चिंतन करो, श्रेष्ठ चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो। अमन व दमन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बाबा का स्लोगन था, जो सदा खुशी की खुराक खाते वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा भी रहते।
सबसे बड़े से बड़ी खुराक है खुशी की। खुश रहो और खुशियां बांटो, तो उससे तंदुरुस्त भी हो जाएगा और मन दुरुस्त भी रहेगा और खुशनुमा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।